अदालती फैसले और उसके असरात के ऊपर हम बात करें। भट्टी साहब, आपने तो एक ही सफ़ में खड़े कर दिए ईसा, बंदियाल और निसार, लेकिन सलीम साफ़ी साहब ने ब्रेक से पहले बोला कि ऐसा कुछ नहीं। इवन जो महमल ने नज़रिया ज़रूरत की बात की उसके ऊपर भी आगे जाके बात करते, बट आप क्या जवाब देंगे? सबसे पहले बताइए। मैडम शेख, राहत तंदूरी साहब का शेर सुनिए, आपको पहले भी सुनाया लेकिन शेर सुनिए। अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम। अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम। जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कह दो। ये तो आपके बारे में मैडम शेख 2 दिन ज़ाया किए हैं इन्होंने कौम के, वाकई मैडम शेख। और लेकिन वो ज़ाया क्यों करते? उन्होंने करना था। जो 2 दिन में उन्होंने किया वो कौन करता अगर वो 2 दिन ना समात ले जाते थे। और मैडम शेख वाकई इलेक्शन कमीशन ने बहुत मेहरबानियाँ की हैं, इसमें कोई शक नहीं। बहुत लाडलेपन कम किया है। 4-5 मरतबा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि वो इमरान खान तो मेरा हीरो है, उनकी तस्वीर मेरे घर लगी हुई है और उन्होंने उनकी तो कौम के लिए बड़ी खिदमात हैं। वाकई एक इंतखाबात का कदम करार दिया और फिर 70 दिन उस पर बैठे रहे। 70 दिन पता नहीं क्या, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या। और फिर 70 दिन के बाद फैसला सुनाया और फिर जब दोबारा इंतखाबात करवाया फिर 45 सवालों पर सवालनामा थमा दिया। जब वो दिया तो फिर दोबारा फैसला जो था वो पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर दिया। फिर उसके बाद जब वो दिया, बल्ला वापस ले लिया तो पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तनाई दिया, पेशावर हाई कोर्ट पहुँचे। फिर वहाँ से हुक्म इम्तनाई मिला, वो फैसला इनके हक में आया, सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। और यहाँ से इन्होंने आलमी अदालत इंसाफ में जाना था, लेकिन शुक्र है वो हमारा खर्चा बच गया। तो मैडम शेख वाकई वो तो कभी 75 साल तारीख में किसी जमात ने कोई इलेक्शन करवाए हों, पीटीआई ने भी सिलेक्शन करवाई, किसी जमात ने इलेक्शन करवाया? काफी साहब, भट्टी साहब की मुख्तसर बात मैं आपके लिए समाप्त कर देती हूँ, आप जवाब अगर इसका देना चाहें। क्यों इलेक्शन कमीशन पीटीआई के पीछे पड़ा रहा? देखें, पीटीआई के पीछे नहीं। पहली बात तो ये है कि जब कोई जाके आपके खिलाफ शिकायत करेगा, मसलन जुर्म दुनिया में बहुत सारे लोग करते हैं। अच्छा। अब पनामा केस था, ये सामने बैठे हुए हैं चीमा साहब, इन्होंने निकाला था, उसमें कितने 100 लोगों के नाम थे। क्या नवाज शरीफ के अलावा किसी और की केस वहाँ पे चला? क्योंकि हुकूमत ने और इदारों ने सिर्फ उनके केस को फॉलो किया। तो यहाँ इलेक्शन कमीशन में एक ये भी है कि क्या किसी और पार्टी में कोई अकबर इस बाबर है जो कि हर अदालत में भी जा रहा हो, जो कि इलेक्शन कमीशन में भी जा रहा हो, जिन्होंने पार्टी फंडिंग केस को इतने सालों से लिया हुआ है? एएनपी के ख़िलाफ़ कोई एएनपी का वर्कर या कोई मुखालिफ जमात उठ कर शिकायत नहीं ले गई है। मुस्लिम लीग नून के अगर सही इलेक्शन नहीं हुए तो पीटीआई को चाहिए था कि वो इलेक्शन कमीशन में जाते और उधर शिकायत करते कि मुस्लिम लीग नून के सही इलेक्शन नहीं हुए हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी के अगर नहीं हुए तो उधर जाते। बट सर, अब यहाँ से सवाल ये निकलता है ना कि क्या अदालत को थोड़ी लचक दिखानी चाहिए थी? तो शायद आज बेहतर तरीके से इसको परसीव किया जा रहा था या तशवीश का इजहार ना किया जा रहा था। इंतखाबात ठीक नहीं हुए, दोबारा हमने जनरल इलेक्शन है इसलिए इंतखाबी निशान ले ले, इंतखाबात दोबारा या फिर कानून के मुताबिक किया तो बेहतर है। जी, हमें एक फैसला करना है कि क्या हमारी अदालतों ने आईन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करना है या कि नहीं हमारे एंकर पर्सन्स की तरह पॉपुलर व्यू लेकर फैसले करने हैं। अगर तो उन्होंने कानून के मुताबिक फ़ैसले करने हैं। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप भी अमेरिका में इंतहाई मकबूल है और उनकी मकबूलियत उनके मुखालिफिन भी मान रहे हैं, लेकिन अदालत ने फैसला करते वक्त उसकी मकबूलियत और अदम मकबूलियत को नहीं देखा। दूसरी बात यह है कि आप इस इलेक्शन में मेरे सामने जिस बंदे को खड़ा कर रहे हैं तो आप ये समझते हैं कि वो इस पूरे मुल्क को सही तरीके से चलाएगा और उसके अंदर ये सलाहियत है। लेकिन उधर पोजीशन ये है कि इलेक्शन कमीशन के नोटिस के बावजूद वो 1 साल में अपनी पार्टी का इलेक्शन नहीं कराते और उसकी बजाय इलेक्शन कमीशन से 1 साल की मोहलत लेते हैं और 1 साल बाद भी जब इलेक्शन करते हैं। सर, एक राय ये आ रही है कि एक होलिस्टिक व्यू लेना चाहिए था शायद अदालत को, और ये आइन में गुंजाइश थी कि वो इंसानी हुकूक को देख सकते थे, बुनियादी हुकूक को देख सकते थे। मुझे प्लीज उमर का फिर आइन और कानून और इलेक्शन एक्ट इन सबको एक तरफ रख लीजिए और ये जो हम एक सर्वे करेंगे एंकर्स का और जिसके हक में राय आएगी
की तो बस अदालत को फैसला सुनाया करे। सर तुसी सब कुछ एंकर्स ते ना पाओ, ये पैनल में जो एनालिस्ट है उनकी भी ये राय है। एक मिनट रुक जाए ना उमर, एक मिनट मुझे उमर की राय जी जी भट्टी साहब एक जुमला, ताहयात नायली केस में चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे थे कि ताहयात सियासतदान को नायल करके करोड़ों वोटों की नुमाइंदगी से महरूम करना है। यहाँ उन्होंने एक करोड़ों वोटों से नुमाइंदगी। तो जाहिर बात है इस तरह के सोच के हामिल शख्स ने भी अगर ये फैसला दे दिया तो इसका मतलब ये है कि कोई रास्ता नहीं निकल सकता। अच्छा अलीना, ये जो अजीज साहब ने अपना ज़हन हर सतह पे वाजे किया है, ये जो डेमोक्रेसी है। जो भट्टी साहब ने बात की ना ताहियात नाहली वाले केस में, तो और उस केस का अगर मौजूदा केस जिसकी हम बात कर रहे हैं इसे कंपैरिजन किया जाए तो उसमें भी आर्गुमेंट ये था कि आइन में को वाजे इस बारे में हिदायत मौजूद नहीं थी, और दूसरी तरफ एक लॉ मौजूद था, इलेक्शन के लॉ था जिसके तहत ये था कि ये 5 साल से ज़्यादा अरसा आप उनको नाहल नहीं रख सकते। आइन में जो चीज़ें दी जाती है ना, आइन वो उनका वो बिल्कुल एक फ्री फॉर ऑल नहीं होती कि बिल्कुल खुली छूट मिल जाए। इवन जो आपकी फ्री एक्सप्रेशन है उसके बारे में भी है कि दैट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो आइन की जो वजाहत है वो आगे कानून की शक्ल में दी जाती है, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि क्या फैसला ठीक था या गलत था, ये बड़ी एक सब्जेक्टिव डिबेट है। ये ऐसे ही है कि मैं भी एक बात जो है कानून के दायरे में रहते हुए मैं कोई एक डिसीजन ले लेता हूं, कोई एक और जज है यानी कि वो एक और चीज को कर लेता है, और इसकी एक जिंदा मिसाल एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और एक पेशावर हाई कोर्ट का है। पेशावर हाई कोर्ट ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को डिस्कस ही नहीं किया। उन्होंने इस बात पे ले गए जी कि जो ये जो इलेक्शन कमीशन है इसके पास इख्तियार ही नहीं है कि वो ये फैसला सुना सके। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो तो अपनी विंडिकेशन के लिए है कि भाई आप फैसला जो भी दें, आप ये कर देते जी कि इनको एक दोबारा मौका दे दें, वो एक आपका अलग फैसला होता। आप तो हमारा इख्तियार भी छीन रहे हैं कि हम इस पे एक्शन ही नहीं ले सकते। तो इलेक्शन कमीशन का काम क्या रह गया कि वो इसी तरह आपने उसको एक रखवाली पे बिठाया हुआ है, एक वॉचडॉग का रोल है और आप उससे वो छीन रहे हैं। ठीक है, अब ये है कि जो काजी साहब ने किया ये एक आपकी सब्जेक्टिव डिबेट हो सकती है। अगर हमें वो बंदा पसंद नहीं है तो हम कहते हैं ये काजी साहब जो है ये नजरिया जरूरत ले आए हैं, और जब अगर हम चाहते हैं कि नजरिया जरूरत आना चाहिए तो हम कहते हैं कि उनको नजरिया जरूरत इस्तेमाल करना चाहिए था। तीसरी चीज, इस तरह का एक वाकया 1977 में पेश आया था। उस टाइम आपको पता है कि पीएनए जो था वो एक अलायंस था अपोजिशन पार्टीज का, उन्होंने सब ने मिल के इलेक्शन सिंबल के लिए अप्लाई किया। उस टाइम तक कानून में गुंजाइश नहीं थी और उस टाइम इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया। उन्होंने कहा जी कि हम आपको एक अलायंस को एक सिंबल नहीं दे सकते। अच्छा, उनके जो मुखालिफ कौन थे? जुल्फकार अली भुट्टो। जुल्फकार अली भुट्टो जो है उन्होंने सोचा अपनी जगह पे, उन्होंने कहा कि ये जो है इन्होंने पता नहीं शायद जीतना है या नहीं जीतना, ये वैसे ही शहीद हो जाएंगे। उन्होंने उनका एक ऑर्डिनेंस निकलवाया कि जिसके जरिए आइन में अमेंडमेंट की। अब ये काम किसका था? ये पॉलिटिकल रोल था कि उसमें इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक चल रहा है। ये जो इस तरह के काम जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, या तो हमारा कोई पॉलिटिकल डायलॉग होता, हम उस पार्टी की बात कर रहे हैं जो कि किसी सियासतदान से बात करने को तैयार नहीं है। वो जो है कि या वो फौजियों से बात करने को तैयार होती है या अपने वर्कर्स के साथ बात करने को तैयार होती है। वो कोई याद होता कि वो इस तरह की सिचुएशन में वो किसी की हेल्प लेते कि भाई ये हमारे पे प्रॉब्लम आ रहा है, आप पर भी आ सकता है। ठीक है, उन्होंने वो अपने सारे दरवाजे बंद किए हुए हैं और हम तो को क्या करते हैं कि वो एक तरफ से लोगों के खिलाफ ट्रेंड चला रहे हों, और ये है कि आप जो है जब फैसला दें आपने कही हमने अपने जोरे बाजू पे लिया है, अगर आपके खिलाफ हुआ है तो आपने रोना शुरू कर दें। तो मेरा ख्याल है कि उनको कोई अपने मामलात में दूसरों के मामले में भी फेयर होना चाहिए। महमल, देखिए एलिना, जिस तरह अभी बात हो रही है ना, बात ये है कि एक्चुअली इसके क्या सियासी असरात होंगे। इसी चीज़ पर गालिबन हामिद खान साहब ने जो बात की थी ना वो सही थी कि कोर्ट को सियासी असरात को सामने रख के एक फैसला करना चाहिए, वो कोर्ट ने नहीं किया। यानी आज भी जो वैसे पीटीआई का एतराज़ है वो ये कि हमें फेवर देनी चाहिए थी नजरिया ज़रूरत के तहत, और वो नहीं किया कोर्ट ने। हम भी ये कह रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स की वजह से उनको ये फेवर देनी चाहिए थी क्योंकि बिल्कुल इलेक्शन सर के ऊपर है। लेकिन जो वैसे ओवरऑल अगर आप देखिए, मैं इसीलिए कह रही हूं कि ये मामला उस तरीके का नहीं है जो पिछली कोर्ट्स और पिछले फैसलों में हुआ है, क्योंकि जो प्रोविजन मौजूद थे, जो इलेक्शन कराने चाहिए थे, उसको ही ओबे नहीं किया था पीटीआई ने। लेकिन तब भी मैं फिर भी ये कहूंगी कि बैट वापस नहीं लेना चाहिए था। ये एक बहुत एक्सट्रीम स्टेप है और डिसएनफ्रेंचाइज करता है करोड़ों वोटर्स को। ये सही नहीं हुआ। सर, सलीम साफी साहब, बड़ा मुख्तसर सा जवाब दीजिएगा इस चीज़ का, क्योंकि इसका पहले भी इजहार हुआ, आप नहीं थे उस वक्त। क्या इलेक्शन से पहले इलेक्शंस मुतनाज़े हो गए?
इसके नतीजे में? अब पीटीआई को एक जवाब मिल गया। देखिए, वो अगर ये फैसला ना भी आता और उनके हक़ में भी आता तो जितना तनाज़ा है उतना तनाज़ा उस सूरत में भी मौजूद होना था। और देखें, इस सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में भी ये लिखा है कि पाकिस्तान जमहूरियत की वजह से कायम है, लेकिन साथ ही आगे पे दूसरे फ़करे में कह दिया है कि उसमें आप किसी बंदे को उसके वोट के हक़ से महरूम नहीं कर सकते। तो एक तो ये है कि वहाँ पे 14 पीटीआई के वर्कर्स जो इलेक्शन उधर उनके सामने पीटीआई के वर्कर्स या उनका अखराज साबित नहीं किया जा सका, वो ये कह रहे थे कि हमें वोट के हक़ से महरूम कर दिया गया है, तो उनके भी कुछ बुनियादी हकूक़ थे। और तीसरी और आखिरी बात, ये जो हम बुनियादी हक़ की बात करते, कोई ऐसा नहीं कि किसी को फांसी पे चढ़ाया जा रहा है। इसके बाद भी ये उम्मीदवार अपना इलेक्शन लड़ सकते हैं, वो इमरान खान की तस्वीर लगा सकते हैं, वो इमरान खान के नाम पे लोगों से वोट ले सकते हैं, लेकिन जो काम उसने ख़ुद नहीं किया था अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का, उसकी सज़ा उसने भुगती। वो किसी इलेक्शन कमीशन ने उनको नहीं रोका था, किसी मुखालिफ पार्टी ने नहीं रोका था,